हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही साथ कुछ ऐसी गलतियां जो महिलाएं पूजा पाठ के समय कर देती हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से अपनी पूजा का या व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी गलतियां ना करें। इन वीडियो में मैं आपके लिए समस्त जानकारियां लेकर के आई हूं कि किस तरह से पूजन के शुभ मुहूर्त में ही आपको पूजा करनी चाहिए, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही साथ पूजन सामग्री संपूर्ण आप सभी के लिए इस वीडियो में सारी जानकारी आपके लिए प्राप्त होगी। तो वीडियो में बने रहिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ वैसे विशेष नियम, जैसा कि आप सभी को क्या करना है। सबसे पहला नियम है कि जैसा कि कई महिलाओं के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हमें बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। इस व्रत के दिन आप सभी को, जैसा कि माना जाता है कि आप सभी को बाल नहीं धोने हैं, बाल ना धोने का विधान है। लेकिन अगर आप पीरियड इत्यादि में हैं, जैसे कि 5वें दिन है, 6ठा दिन है, तो आप तब बाल धो सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मनगढ़ंत गणनाएं हैं कि आपको बाल नहीं धोने चाहिए। लेकिन यह मानना है कि अगर आप जैसे बाल नहीं धोते हैं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हैं। तो आप सभी को क्या करना है, उस दिन आप सभी को बाल अवश्य से धो लेने हैं जिस दिन आपका पीरियड इत्यादि है। वैसे आप बाल ना धोएं, यह भी माना जाता है। अगला है, जैसा कि आप सभी को क्या करना है, सुबह के समय जैसे नियमित आप पूजा करते हैं ना, उसी तरह से आप पूजन करिए। महादेव का, माता गौरा का, या घर पे एक अपने कुल देवी देवताओं के नाम का अखंड दीपक लेकर के, दीपक जला करके आप सभी को क्या करना है, व्रत का संकल्प ले लेना है। यह कार्य आप अवश्य से करिए। और साथ ही साथ अखंड दीपक भी आप जला सकते हैं। घर के मंदिर में अंधेरा ना करें, क्योंकि शाम के समय तक यह दीपक जलना चाहिए। यह भी एक नियम है। शाम के समय, जैसा कि प्रदोष काल में इसका विशेष रूप से पूजन होता है, तो आप सभी को क्या करना है, सुबह से ही, कुछ महिलाएं कह रही हैं कि दीदी हमें साड़ी कब पहननी है, नहीं, तो आप सभी सुबह ही श्रृंगारित हो जाइए पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं है जिसमें आप सुबह ही यह साड़ी पहन सकते हैं और पूरा दिन भी आप यह साड़ी पहनकर ही, शाम को भी आप प्रदोष काल के समय, व्रत के समय भी, या जैसे प्रदोष काल के समय पूजन होता है ना, जो सर्वश्रेष्ठ पूजन कहा गया है, तो उस समय तक भी यह इसी साड़ी से आप पूजन कर सकते हैं। हाँ, रात्रि को आप कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो सकते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब आप पूजन करेंगे ना, या आप अपना व्रत खोलेंगे या दान इत्यादि करेंगे, तो उस समय आपको यही साड़ी पहननी है। आप यही साड़ी पहन लीजिए। उसके बाद आप सभी को अपना व्रत खोलना है या पूजन करना है। इस तरह से करना है। अगला है, जैसा कि आप सभी को, कुछ महिलाएं जैसे कि इन दिनों आपने बाल इत्यादि कटवा देती हैं, या अपने कोई भी जैसे इस श्रृंगार के लिए या फैशन के लिए आजकल महिलाएं, पहले से ही आप यह काम कर लीजिए। इस दिन आपको कोई बाल इत्यादि नहीं उखाड़ने हैं, जैसा कि आप सभी को अपने बाल इत्यादि नहीं कटवाने हैं। इसके साथ ही आप सभी को काले, नीली या भूरे रंग की, इस तरह की, सफ़ेद रंग की, इस तरह के वस्त्रों का चयन नहीं करना है, क्योंकि माना जाता है कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक पर भी, शरीर पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो आप सभी को यह चीज़ें नहीं करनी है। अखंड सुहाग का यह व्रत है, तो आप सभी को लाल, पीले, हरे ऐसे कलरों का चुनाव अवश्य से ही करना चाहिए। यह गलती भी आप ना करें। बात कर लेते हैं हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। जैसा कि 17 सितंबर को सुबह 11:08 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगले दिन 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर यह समाप्त होगी। तो कुछ लोग, आप सभी कंफ्यूज ना होएं, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं या कई लोग कंफ्यूज हैं कि तृतीया तिथि शाम तक नहीं रहेगी तो हम पूजन किस तरह से करें, क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल तो देखिए दोनों ही दिन बना रहे हैं, क्योंकि दोनों दिन चल रहा है, तरह तरह की वीडियोस डाल रहे हैं। तो आप कंफ्यूज ना होइए कि त्रयोदशी तिथि किस समय तक रह रही है या हम पूजन कैसे करें। ऐसा कुछ नहीं है। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार या संपूर्ण नियमों के अनुसार 18 तारीख के दिन, 18 सितंबर सोमवार के दिन ही हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। और शाम के समय पूजन प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त जैसा कि है, प्रदोष काल में शाम के समय 6:23 से यह शुरू हो रहा है, और अगला प्रहर जैसा कि शाम को समाप्त हो जाएगा, यह 9:02 पर। तो आप सभी भी प्रदोष काल के समय ही पूजन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ, जैसा कि इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:07 से लेकर के
8:34 तक सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप सभी अपने जैसा कि आप सभी संकल्प इत्यादि लेते हैं या छोटी सी पूजन इत्यादि सुबह के समय में करते हैं, तो आप सभी को यह शुभ मुहूर्त जैसा कि मैंने स्क्रीन पे भी लिखा है, तो आप सभी क्या करिए, इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप सभी को क्या करना है, एक जगह आप इसको लिख लीजिए। तो इसी समय में आपको पूजन इत्यादि करना है। साथ ही साथ आप तरह तरह की इन सब बातों में ना पड़ें कि इस दिन ये है, इस दिन वो है, ऐसा नहीं है। आप इसी से अपने नियमानुसार, अपने कुल के नियमानुसार, अपने बड़ों के या अपनी देश रीति के अनुसार आप यह व्रत करिए। अब बात कर लेते हैं पूजन सामग्री। तो सब आप नोट करते हुए चलिए। सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी या रेत बालू से जिससे भी आप बनाते हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ पूजन के लिए आप सभी को चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत और 5 पान के पत्ते, 5 इलायची, 5 सुपारी, 5 लौंग और 5 प्रकार के फल या दक्षिणा, मिठाई, पूजा के लिए चौकी की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ धतूरे का फल आपको चाहिए, कलश आपको चाहिए, अभिषेक के लिए तांबे का पात्र आपको चाहिए, दुर्वा, आँख का फूल चाहिए, घी और दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर पूजा की यह सामग्री है। तो आप सभी इन्हें नोट करके चलिए। साथ ही साथ में आप सभी को बेलपत्री, तुलसी या इसके साथ ही जैसा कि आपको कनेर का फूल, धतूरे का फूल, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते, इनमें से जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए। ऐसा नहीं है कि यह सारी वस्तुएं आपको लेकर आनी है, ऐसा नहीं है। जो भी आपके आसपास है वह आप सभी इनमें से कुछ भी अगर ला सकते हैं तो यह अति उत्तम है, नहीं तो आप सभी महादेव से क्षमा प्रार्थी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सारी वस्तुएं ही आपको ढूंढ कर लानी है। इसके बाद बात आती है सुहाग सामग्री की। जैसा कि माता गौरा को सुहाग सामग्री के लिए आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंगी, महावर समेत आप जो भी आपके पास है या आपकी सामर्थ्य क्षमता है जितनी, उतना आप लेकर के आइए। हालांकि अगर यह सारी चीज़ें भी नहीं है तो कुछ चीज़ें जैसा कि आप सभी को सिंदूर, बिछिया या मेहंदी इत्यादि, या आप सभी सिंदूर अवश्य से ही यह माता को जैसा कि समर्पित करते हैं इस दिन, आप अवश्य से ही यह ले आइए। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी सामर्थ्य नहीं है तो आपको इतना सारा सामान लेकर के आना है, ऐसा नहीं है। आप सभी कम की मात्रा में या धूप, दीप, नैवेद्य इस तरह से फुलेरा आदि का आप सभी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारी सामग्री लेकर के आनी है। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। हर हर महादेव।